A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 18th July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Biden in West Asia. जो बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फिलहाल वेस्ट एशिया यानी जो पश्चिमी जो एशिया है उसका विजिट किया है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। नाइदर फिलिस्तीन क्वेश्चन nor the Iran deal appear to be US priorities. प्रायोरिटीज का मतलब होता है प्राथमिकता। फिलहाल जो बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने वेस्ट एशिया का विजिट किया है और फिलहाल उनका जो विजिट है, ना तो वो फिलिस्तीन जो है एक पर्टिकुलर कंट्री है, उसका जो ईरान ने उसके ऊपर जो एक ऑक्यूपेशन किया हुआ है, सॉरी इजराइल ने जो उसके ऊपर ऑक्यूपेशन किया हुआ है, उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, ना तो वो सवाल उसका है। और एट द सेम टाइम ईरान डील को लेकर, ईरान कौन सी डील की बात की गई है? न्यूक्लियर डील को लेकर। ईरान एक लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहा है कि उसका जो न्यूक्लियर डील है उसको क्या मिले, उसको पूरी तरीके से वो उसको आजादी मिले और वो न्यूक्लियर डील को कर पाए। तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस के अंदर, चाहे वो फिलिस्तीन कि ऑक्यूपेशन को लेकर हो, इजराइल ने उसके ऊपर जो ऑक्यूपेशन किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, या ईरान का जो न्यूक्लियर डील है उस सवाल को लेकर भी कहीं ना कहीं ये दोनों चीज जो बाइडेन के लिए प्रायोरिटीज नहीं दिखाई पड़ती हैं। इन हिज फर्स्ट विजिट टू वेस्ट एशिया एज प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट होने के नाते तो उन्होंने फर्स्ट विजिट किया है कहां का? वेस्ट एशिया का, पश्चिमी एशिया का। सॉर्ट का मतलब होता है किसी सीख का सेकंड फॉर्म सॉर्ट टू हो गया, डिमांड करना। सॉर्ट टू स्ट्रेंथन अमेरिकाज ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड अलायंसेस इन द रीजन। और कहीं ना कहीं उनकी जो विजिट है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनकी जो विजिट है वो क्या दिखाई पड़ती है? उनका जो सॉट टू, डिमांडेड टू स्ट्रेंथन, मजबूत करना अमेरिका ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब हो गया पारंपरिक, पार्टनरशिप सहयोग, एंड अलायंसेस मतलब गठबंधन हो गया, इन द रीजन। और कहीं ना कहीं अमेरिका के जो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो भी पार्टनर, जो अलायंस देश हैं जिनके साथ उसकी पार्टनरशिप है, उनको वो मजबूत करना चाहता है, इन्वॉल्विंग इजराइल एंड सुन्नी अरब कंट्रीज। और खास तौर पर अमेरिका अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है किनके साथ? इजराइल हो गया, सुन्नी अरब कंट्रीज हो गए, उनके साथ वो क्या करना चाहता है? अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। इन इजराइल के अंदर अगर देखा जाए, ही प्रॉमिस दैट द यूएस वुड डू एवरीथिंग इट could stop Iran from getting a nuclear bomb। और कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान के बीच में एक बहुत ही टफ एक कंफ्लिक्ट रहा है कभी से, और इजराइल के फेवर को लेने के लिए कहीं ना कहीं जो बाइडेन है उन्होंने इस बात का प्रॉमिस किया है इजराइल को कि वो पूरी कोशिश करेगा जिससे कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए जो उसका जो डील है वो पूरा ना हो पाए और ईरान को वो न्यूक्लियर डील की पावर ना मिल पाए। इन हिज ब्रीफ विजिट, ब्रीफ का मतलब छोटी सी, और उसकी ये जो छोटी सी विजिट थी टू फिलिस्तीन वेस्ट बैंक, और मतलब उन्होंने फिलिस्तीन जो वेस्ट बैंक है वहां उन्होंने विजिट किया। ही वॉज केयरफुल नॉट टू क्रिटिसाइज, और अपनी मतलब जो स्टेटमेंट वो दे रहे थे उन स्टेटमेंट के अंदर वो केयरफुल दिखाई पड़ रहे थे, सावधान दिखाई पड़ रहे थे, जिससे को क्रिटिसाइज ना करे, आलोचना ना करे किसकी? द इजरायली ऑक्यूपेशन। क्योंकि इजराइल ने क्या किया? ऑक्यूपेशन किया है। ऑक्यूपेशन का मतलब यानी कब्जा कर लेना ऑफ फिलिस्तीनियन टेरिटरीज। टेरिटरीज का मतलब हो गया इलाका, क्षेत्र, राइट। तो फिलहाल देखा जाए तो इजराइल ने क्या किया हुआ है? इजराइल ने ईरान के कुछ इजराइल ने क्या किया हुआ है? ऑक्यूपेशन किया हुआ है।
यानी कुछ पर्टिकुलर ईरान का ऐसे क्षेत्र है जहां पर इजराइल ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, और उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं अमेरिका ने इजराइल को लेकर कोई उसका क्रिटिसिज्म नहीं किया, कोई उसकी आलोचना नहीं की। ही प्रॉमिस्ड एड का मतलब सहायता देना, बट सेड द ग्राउंड सिचुएशन वाज नॉट रेडी फॉर द रिवाइविंग द पीस प्रोसेस। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मदद करने के लिए प्रॉमिस किया, वायदा किया, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो जमीनी जो स्थिति है, वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि वो अपने पीस प्रोसेस रिवाइविंग, यानी कि वो कहीं ना कहीं जो शांति वार्ता जो है उसको रिवाइव कर सके, उसको पुनः जीवित कर सके। इन साउथ अरेबिया की अगर बात की जाए, मिस्टर बाइडेन मेट मोहम्मद बिन सलमान, जो कि क्राउन प्रिंस हैं, who according to CIA ordered 2018 killing of Saudi dissident journalist जमाल खशोगी। और साउथ अरेबिया के अंदर उन्होंने विजिट किया, तो मिस्टर बाइडेन उन मोहम्मद बिन सलमान से मिले जो कि वहां के क्राउन प्रिंस हैं, और उनके ऊपर इस बात के चार्जेस भी लगे हैं कि 2018 के अंदर उन्होंने जमाल खशोगी नाम का एक जर्नलिस्ट था जो कि डिसिडेंट था। डिसिडेंट का मतलब होता है अनोयड विद द गवर्नमेंट, यानी सऊदी डिसिडेंट करना, नाराज होना, यानी बहुत ज्यादा डिसअग्री करना, और वो वहां की सरकार को लेकर बहुत ज्यादा डिसअग्री थे, असहमत दिखाई पड़ते थे, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने उनको मर्डर कराने के लिए, यानी उनको मारने के लिए ऑर्डर दिए थे। द विजिट प्रैक्टिकली brought to an end Washington early attempt to punish and isolate Prince Mohammed। और कहीं ना कहीं जो ये जो विजिट है, ब्रॉट टू एन एंड मतलब अंत तक ले आना, वॉशिंगटन अमेरिका के लिए यूज किया गया अर्ली अटेम्प्ट्स टू पनिश एंड आइसोलेट प्रिंस मोहम्मद। और स्टार्टिंग के अंदर जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई पड़ता था कि वो जो प्रिंस मोहम्मद है, उन्होंने जो जर्नलिस्ट जमाल खशोगी है उनको मरवाया था, तो जिसकी वजह से उनको पनिश करना चाहता था अमेरिका, उसको आइसोलेट करना चाहता था, जिनको मोहम्मद बिन सलमान को अलग थलग करना चाहता था। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल अमेरिका का विजिट है सऊदी अरेबिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो जो एक उसको पनिश करने वाली बात जो थी मोहम्मद बिन सलमान को, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई पड़ती है। लेटर इन समिट, समिट का मतलब हो गया मुलाकात, मीटिंग। लेटर इन अ समिट विद अरब लीडर्स इन जेडा, जेडा मतलब एक पर्टिकुलर जगह का नाम है सऊदी अरेबिया के अंदर, वहां पर जो बाइडेन ने जो अरब के जो लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात की। He said the US would not walk away from West Asia, leaving a vacuum with China, Russia और ईरान would try to fill. At the same time, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका है would not walk away, walk away का मतलब दूर चले जाना, भाग जाना, फ्रॉम वेस्ट एशिया, कि अमेरिका वेस्ट एशिया से दूर नहीं जाएगा, लिविंग और वेस्ट एशिया को नहीं छोड़ेगा, अ वैक्यूम, वैक्यूम मतलब खालीपन, एम्प्टीनेस, विच चाइना, रशिया और ईरान वुड ट्राई टू फिल, और मतलब वेस्ट एशिया के अंदर एक खालीपन नहीं छोड़ेगा जिसका वो फायदा उठा सके। किसका, कौन उठा सके, चाइना, रशिया, ईरान उसका फायदा उठा सके, तो ऐसा खालीपन वो छोड़ने वाला नहीं है, और वेस्ट एशिया के अंदर वो बना रहेगा। प्रेसिडेंट बाइडेन में हैव सेड, शायद प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा है दैट ह्यूमन राइट्स विल बी द सेंटर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, कि उनका जो फॉरेन पॉलिसी रहेगी, जो विदेश नीति रहेगी, उसके अंदर उनका जो मुख्य एक जो सेंटर रहेगा, केंद्र रहेगा, वो ह्यूमन राइट्स रहेगा, जो मानव जो अधिकार है उनकी वो क्या करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे एक तरीके से। बट इन वेस्ट एशिया, लेकिन पश्चिमी एशिया की अगर बात की जाए, नीदर इजराइल violent occupation of Philistine territories nor abysmal right records of Sunni Arab dictators and monarchs stopped the American president from pursuing his administration foreign policy objectives। देखें यहां बोलने की बात की क्या की गई है कि बट इन वेस्ट एशिया, लेकिन जो पश्चिमी जो एशिया है उसके अंदर इजराइल ने, मैं पहले गलती से ये बोल गया था कि इजराइल ने ऑक्यूपेशन किया हुआ था किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, एक्चुअली वो फिलिस्तीन के ऊपर था। तो
बस वेस्ट एशिया के अंदर नीदर इजराइल वायलेंट ऑक्यूपेशन, इजराइल ने फोर्सफुल तरीके से जो फिलिस्तीन है उसकी टेरिटरीज को, उसके क्षेत्र को कब्जे में किया हुआ है, नोर अब मिसल, अब मिसल का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा, फुल ऑफ हैट्रेड, घृणित, राइट्स रिकॉर्ड ऑफ सुन्नी अरब डिक्टेटर, और वहां के जो सुन्नी अरब डिक्टेटर्स हैं, तानाशाह हैं, उनके रिकॉर्ड्स को देख लो, एंड मोनार्च स्टॉप द अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर परस्यूइंग हिज एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, और ये सारी चीजें भी, मतलब इन सारी चीजों को अमेरिका ने इग्नोर करते हुए वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। यानी कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो इजराइल के जो ऑक्यूपेशन है, वायलेंट जो ऑक्यूपेशन है, उसको नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने अपना क्या किया, कब्जा किया हुआ है एक तरीके से। अब मिजल राइट रिकॉर्ड्स, और कहीं ना कहीं जो सुन्नी अरब डिक्टेटर है उन्होंने किस तरीके से, घृणित तरीके से, उनका एक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है। एंड मोनार्च, राजा वगैरह कह सकते हो, स्टॉप दी अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रॉम परस्यूइंग हिज एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेन पॉलिसी, और ये सारी चीजें मिलकर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन पॉलिसी है, जो उसका प्रशासन की विदेश नीति है, उसको परस्यू करने से नहीं रोकते। यानी कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। अमेरिका इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके अपने अपने जो एक अस्तित्व है वेस्ट एशिया के अंदर उसको बढ़ाना चाहता है। Gone are the days, वो दिन चले गए, when Israel Philistine issue dominated an American president foreign policy agenda towards West Asia। और पहले अगर देखा जाए अमेरिका के अंदर अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होते थे उनका जो फॉरेन पॉलिसी एजेंडा होता था उसके अंदर वेस्ट एशिया कि अगर वो वेस्ट एशिया के अंदर अपना एक प्रभुत्व चाहते हैं, अस्तित्व को चाहते हैं, तो जनरली वो इसराइल और फिलिस्तीन के इशू को मुद्दा मानकर, अक्सर उसको मुद्दा मानकर मतलब क्या करते थे, उसके ऊपर एक्शन की बात करते थे, जिससे कि मतलब वो उनको बहुत सारा उसका फायदा मिलता था। लेकिन फिलहाल अब मतलब जो इसराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। बराक ओबामा आफ्टर हिज इनिशियल पीस प्लान फेल्ड, और बराक ओबामा ने भी मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो वो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गए। फोकस्ड इज एनर्जी ऑन फोकस हिज एनर्जी ऑन द ईरान न्यूक्लियर डील एट द सेम टाइम। बराक ओबामा ने कोशिश की थी कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर डील का जो एक फिलहाल एक देखा जाए उसका जो प्रपोजल है वो क्या किया जाए, उसको पूरा किया जाए, उस स्टॉक को पूरा किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप प्रपोजल इग्नोर द फिलिस्तीन एंड हिज फोकस वाज ऑन द अब्राहिम अकॉर्ड। और फिलहाल अगर देखा जाए जिस टाइम डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने फिलिस्तीन का जो मुद्दा है उसको इग्नोर करने की कोशिश की, नजरअंदाज करने की कोशिश की। हिज फोकस वाज ऑन अब्राहिम अकॉर्ड, और उनका जो फोकस था वो अब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर। अकॉर्ड का मतलब हो गया एक तरीके से सहमति, जिसका मतलब क्या था, which saw the normalization of ties between Israel and Sunni अरब। और इस अब्राहिम अकॉर्ड की वजह से मतलब इसराइल और जो सुन्नी अरब है उनके बीच में वो क्या करना चाहते थे, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब उनके जो रिश्ते हैं उनको सामान्य करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन फिलिस्तीन जो मुद्दा है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, उसको इग्नोर किया, उसको नजरअंदाज किया। मिस्टर बाइडेन डिड नॉट इवन टच अपॉन द फिलिस्तीन क्वेश्चन, और जहां तक मिस्टर बाइडेन की अगर बात की जाए उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर कोई सवाल भी नहीं उठाया, यानी उस मुद्दे की तरफ तो वो गया ही नहीं। He has two clear objectives, रीजनल बैलेंस एंड एनर्जी सिक्योरिटी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मिस्टर बाइडेन की जो विजिट है वेस्ट एशिया की, तो उनके सिर्फ दो ही मुद्दे हैं। एक तो उनका मुद्दा है रीजनल बैलेंस, मतलब एक क्षेत्रीय क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी, और एनर्जी को लेकर, ऊर्जा को लेकर सुरक्षा होनी चाहिए। ये दो उनके मुद्दे हैं। एज ईरान न्यूक्लियर टॉक्स हैव हिट एन इम्पास, इम्पास का मतलब होता है ग्रिड लॉक, डेड लॉक, गतिरोध। और फिलहाल अगर देखा जाए तो ईरान का जो न्यूक्लियर डील था वो फिलहाल अभी गतिरोध पर है, वो अभी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री सामने आ गई हैं जो कि ईरान के न्यूक्लियर डील के प्रोग्राम को लेकर अपोज कर रही हैं, जिसकी वजह से फिलहाल ईरान का जो न्यूक्लियर डील का जो प्रपोजल है वो फिलहाल गतिरोध पर है।
He seeks to accelerate cooperation between Israel and Sunni Arabs. और कहीं ना कहीं जॉन बाइडेन ने एक्सेलरेट किया है, स्पीड को बढ़ाया है, जिससे कि मतलब इजराइल और सुन्नी अरब जो कंट्रीज हैं उनको एक कॉपरेशन को बढ़ाया जा सके, एक दूसरे के सहयोग को बढ़ाया जा सके। द पिलर्स ऑफ अमेरिका वेस्ट एशिया पॉलिसी। और फिलहाल अगर देखा जाए, अगर अमेरिका को वेस्ट एशिया के अंदर अपनी नीति को स्थापित करना है तो उसको उनको इजराइल और सुन्नी अरब के बीच में एक तरीके से कॉपरेशन को बढ़ाना होगा। मिस्टर ट्रंप लॉन्च का मतलब स्टार्ट करना दिस पॉलिसी थ्रू दी अब्राहिम अकॉर्ड। और कहीं ना कहीं मिस्टर ट्रंप ने मतलब ये जो पॉलिसी है इसको स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था कैसे, कि जो इजराइल और जो सुन्नी अरब्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी जिस तरह के भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनको अब्राहिम अकॉर्ड के जरिए उसको खत्म करने की कोशिश की, उनको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की थी। एंड मिस्टर बाइडेन हैज होल हार्टेडली एम्ब्रेस्ड इट। एम्ब्रेस्ड का मतलब हो गया हक करना, गले लगाना। होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल, खुले दिल से। और मिस्टर बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के इस पॉलिसी को खुलकर उसको गले लगाया, स्वागत किया। सेकंड अगर देखा जाए, दूसरी अगर बात देखी जाए, एज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सीक टू पनिश रशियाज व्लादिमीर पुतिन फॉर हिज यूक्रेन इन्वेंशन का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से आक्रमण। और फिलहाल अगर देखा जाए, जो जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, अभी भी वॉर चल रहा है, तो अमेरिका का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जो व्लादिमीर पुतिन जो कि वहां के प्रेसिडेंट है, वो उनको क्या करना चाहते हैं, उनको पनिश करना चाहते हैं। इट नीड सऊदी अरेबिया टू पंप मोर ऑयल इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। और अमेरिका चाहता है कि जो सऊदी अरेबिया जो कि हब है एनर्जी फ्यूल का, अगर देखा जाए पेट्रोलियम का, तेल का, तो वो चाहता है कि सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या करे, तेल को बेचे, तेल की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। डिसरप्टेड का मतलब हॉल्टेड बाय या डिस्टर्ब बाय, इंटरफियर बाय वेस्टर्न ऑयल सैंक्शन ऑन रशिया। क्योंकि रशिया ने मतलब क्या हो गया था, जो वेस्टर्न जो ऑयल सैंक्शन ऑन रशिया के ऊपर क्या लगा दिया था, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे कि रशिया अपने तेल को नहीं बेचेगा। और उसके मतलब जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कमी हो गई थी। और उस तेल की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया है वो ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल का सप्लाई करे। बट इट रिमेन्स अनसर्टेन बैट। लेकिन फिलहाल भी अगर देखा जाए तो ये एक अनसर्टेन, अनिश्चित बैट, एक शर्त बनी हुई है। सऊदी अरेबिया विद इट्स वार्म टाइज विद रशिया। क्योंकि अगर देखा जाए, सऊदी जो अरेबिया है ना, सऊदी जो अरेबिया उसका एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है किसके साथ, रशिया के साथ। और अमेरिका भी सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहता है। लेकिन अपने आप में देखना होगा ये बात कि सऊदी अरेबिया जो है वो रशिया के साथ रहता है या अमेरिका के साथ रहता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। हैज स्पेयर कैपेसिटी। और सऊदी अरेबिया की अगर बात की जाए तो सऊदी अरेबिया के पास एडिशनल कैपेसिटी है, यानी उसके पास अगर अच्छी मात्रा में देखा जाए तो फ्यूल तो है उसके पास। बट इट इज नॉट क्लियर, लेकिन ये बात अभी क्लियर नहीं है, वेदर सऊदी प्रोडक्शन राइज अलोन वुड स्टेबलाइज द एनर्जी मार्केट इफ रशिया प्रोलॉन्ग द वॉर। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबे टाइम तक चलना। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि सऊदी जो अरेबिया है उसका जो प्रोडक्शन है ऑयल का, क्या वो स्टेबलाइज कर पाएगा। स्टेबलाइज का मतलब बैलेंस करना, कि जो मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो फ्यूल की जो एक कमी बनी हुई है, क्या उस कमी को सऊदी अरेबिया पूरा कर पाएगा, उस तेल की कमी को स्टेबलाइज कर पाएगा, स्थिर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर रशिया का वॉर लंबे टाइम तक चलता है तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन आके खड़ी होने वाली है। मोर इंपॉर्टेंटली, इससे भी कहीं महत्वपूर्ण ये है, बिल्डिंग अ ब्लॉक अगेंस्ट ईरान वुड नॉट रिजोल्व द ईरान प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं ईरान के सामने एक ब्लॉक खड़ा करना, एक गुट खड़ा करना, इससे ईरान की प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं होने वाला है। यानी अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान के सामने गुट खड़ा कर रहा है, लेकिन इस गुट खड़े करने से ईरान की प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं होने वाला है। It would only worsen the security competition in West Asia। और अगर इससे सिर्फ क्या होने वाला है, इससे जो वेस्ट एशिया है, जो पश्चिमी
जो पश्चिमी जो एशिया है वहां पर जो सिक्योरिटी कंपटीशन है, सुरक्षा संबंधी जो प्रतिस्पर्धा है, वो और भी ज्यादा वर्स हो जाएगी, और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। मीनिंगफुल सॉल्यूशन टू मिस्टर बाइडेन प्रॉब्लम लाई इन एंडिंग द वॉर। और अगर मतलब कहीं ना कहीं मीनिंगफुल सॉल्यूशन, मतलब कहीं ना कहीं अगर जो बाइडेन चाहते हैं कि मतलब ये जो समाधान है वो मीनिंगफुल रहे, तो कहीं ना कहीं उनको सबसे पहले जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको खत्म करना होगा। पहली बात तो उनको ये करनी होगी, रिवाइविंग द ईरान न्यूक्लियर डील। और दूसरा, जो अमेरिका अड़चन अड़ा रहा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, उसको रिवाइव करना होगा उस डील को। एंड तीसरी अगर बात की जाए, फोर्सिंग द इस्लामिक रिपब्लिक एंड इट्स राइवल इनटू ए कोल्ड पीस। और तीसरा, जो इस्लामिक रिपब्लिक कंट्रीज हैं उनको, उनके राइवल्स को आपस में उनको क्या करना होगा, पीस करना होगा। तीसरी बात ये रहेगी, तभी एक मीनिंगफुल सॉल्यूशन रहेगा जो बाइडेन के लिए। द फर्स्ट इज इन नॉट इन मिस्टर बाइडेन हैंड्स। अब पहले अगर प्रॉब्लम देखा जाए कौन सी, यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर अगर बात की जाए, तो पहली चीज तो उनके हाथ में नहीं है, जो बाइडेन के हाथ में नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए सेकंड, सेकंड मतलब ये जो बात की गई है सेकंड, जिसके अंदर उन्होंने न्यूक्लियर डील को लेकर बात की है ईरान के, और तीसरा इस्लामिक रिपब्लिक है, राइवल्स है उनके, कोल्ड पीस को लेकर बात की गई है, डज नॉट सीम्स टू बी हिज प्रायोरिटी। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका अपने रवैये को दिखा रहे हैं, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है यानी यूक्रेन और रशिया की बात की जाए तो वो तो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन दूसरी जो प्रॉब्लम है, जो मतलब ईरान न्यूक्लियर डील की अगर बात की जाए, वो उसको अपनी प्रायोरिटी मान नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका का एक फिलहाल देखा जाए तो रवैया हमें देखने को मिल रहा है, राइट? So my dear friends, this is all about from this article. I truly believe you have understood this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.